हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ साइलेंस बाय निकोलस डिएट एंड रॉबर्ट सरा बुक के बारे में। रवि नाम का एक लड़का था। उसकी जिंदगी वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल थी। सुबह उठना, ऑफिस भागना, देर रात घर आना, फिर मोबाइल में स्क्रॉल करना और नींद से लड़ते हुए सो जाना। उसे कभी लगा ही नहीं कि उसकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है, क्योंकि बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता था। लेकिन असली बात यह थी कि उसके अंदर गहरी बेचैनी थी। हर वक्त शोर उसके आसपास मौजूद था। कभी बाहर का ट्रैफिक, कभी ऑफिस की मीटिंग्स, कभी मोबाइल नोटिफिकेशंस, तो कभी उसके अपने मन की लाखों बातें। रवि ने महसूस किया कि जब भी वो अकेला होता, उसका दिमाग और ज्यादा शोर करने लगता, जैसे किसी कमरे में सब लाइट्स ऑन हो और फिर भी अंधेरा लगे। वो कोशिश करता टीवी ऑन करने की, गाने सुनने की या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की, ताकि ये बेचैनी दब जाए। पर जितना भागता उतना ही खालीपन उसे घेर लेता। एक दिन रविवार को वो गांव गया अपने नाना नानी से मिलने। गांव का माहौल शहर से बिल्कुल अलग था। वहां ट्रैफिक का शोर नहीं था, न ही लगातार मोबाइल की घंटियां। बस हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और लोगों की सादी बातें। शुरुआत में रवि को ये सब अजीब लगा। उसे लगा जैसे कुछ मिसिंग है, क्योंकि शोर की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि इस शांति में कुछ अलग ही सुकून है। शाम को नाना उसे पास के खेतों में ले गए। सूरज ढल रहा था और पूरा आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। नाना ने वहीं बैठकर कहा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों रहता है? रवि हंस पड़ा। नाना, आपको कैसे पता मैं परेशान हूं? नाना मुस्कुराए। तेरे चेहरे पर लिखा है। आदमी जब शांति खो देता है तो उसके अंदर की थकान बाहर नजर आने लगती है। रवि चुप रहा। कुछ देर बाद उसने पूछा, नाना, आपको यह सब कैसे पता चलता है? मैं तो बस यही सोचता हूं कि काम और जिम्मेदारियों की वजह से मैं इतना थकता हूं। नाना ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, असली थकान काम से नहीं होती, शोर से होती है। शोर सिर्फ कानों में नहीं होता, ये दिल और दिमाग में भी भर जाता है। तू दिन भर भागता रहता है, लेकिन खुद से मिलने का टाइम ही नहीं निकालता। भगवान से मिलने का टाइम तो बहुत दूर की बात है। यह सुनकर रवि हैरान रह गया। उसे लगा जैसे नाना उसके मन की बात पढ़ रहे हों। नाना ने आगे कहा, खामोशी ही वो जगह है जहां तू अपने असली रूप से मिलता है। यही वो जगह है जहां इंसान भगवान को महसूस कर सकता है। लेकिन आजकल लोग शांति से डरते हैं। उन्हें लगता है कि खामोशी का मतलब खालीपन है, जबकि असली सच्चाई ये है कि खामोशी ही सबसे गहरी मुलाकात है। रात को रवि अपने कमरे में बैठा। उसने पहली बार मोबाइल साइड में रखा और बस खिड़की के बाहर झिंगुरों की आवाज सुनी। पहले तो बेचैनी हुई, जैसे कुछ मिसिंग हो। लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा जैसे उसके अंदर का बोझ हल्का हो रहा है। उसने अपने मन की बातें खुद से करने की कोशिश की। कई सवाल सामने आए। मैं क्यों हमेशा भागता रहता हूं? क्या सच में मुझे इतना शोर चाहिए? क्या मैंने कभी भगवान से जुड़ने की कोशिश की है? धीरे धीरे उसे समझ आया कि खामोशी सिर्फ बाहर का माहौल नहीं है, बल्कि अंदर की गहराई है। जब इंसान बाहर का शोर बंद करता है, तभी उसे अंदर की आवाज सुनाई देती है, और यही आवाज भगवान से मुलाकात का रास्ता होती है। अगले दिन रवि ने तय किया कि वो हर सुबह 5 मिनट बिना मोबाइल, बिना गाने, बिना किसी रुकावट के चुपचाप बैठेगा। शुरुआत में उसे बड़ी दिक्कत हुई। दिमाग भागता रहा। कभी ऑफिस का काम याद आता, कभी दोस्तों की बातें। लेकिन धीरे धीरे उस खामोशी में उसे एक अनोखा सुकून मिलने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसके दोस्तों ने नोटिस किया कि रवि पहले से ज्यादा शांत हो गया है। अब वो जल्दी गुस्सा नहीं करता था, छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता था। एक दोस्त ने मजाक में पूछा, कहाँ योगी बन गया है क्या? रवि ने हंसकर कहा, नहीं भाई, बस थोड़ी खामोशी सुनना सीख लिया है। रवि की ये आदत धीरे धीरे उसके पूरे जीवन में बदलाव लाने लगी। अब वो सिर्फ काम की मशीन नहीं रहा। उसे लगने लगा कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं है, बल्कि हर उस पल में है जब वो सच में शांति महसूस करता है। कई बार जब ऑफिस में तनाव बढ़ता तो रवि बस 2 मिनट आंखें बंद कर लेता। बाहर भले शोर हो, लेकिन अंदर से वो खामोशी को महसूस करने लगा। ये खामोशी उसके लिए एक ताकत बन गई। अब उसे समझ आ गया कि असली मुलाकात भगवान से बाहर नहीं, बल्कि अंदर होती है। कुछ महीनों बाद जब रवि दोबारा गांव गया तो उसने नाना से कहा, नाना, अब समझ आया, खामोशी कोई खालीपन नहीं, बल्कि भगवान से मिलने की जगह है। अगर हम इस शांति को ढूंढना सीख लें तो सबसे बड़ा खजाना पा सकते हैं। नाना ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा बेटा, शोर हमें दुनिया से जोड़ता है,
लेकिन खामोशी हमें खुद से और भगवान से जोड़ती है। उस दिन के बाद से रवि ने यह ठान लिया कि चाहे कितना भी शोरगुल वाला माहौल क्यों ना हो, वो अपने भीतर की खामोशी को हमेशा जिंदा रखेगा, क्योंकि वहीं उसे असली सुकून मिलता था, वहीं भगवान की झलक मिलती थी। रवि की कहानी हम सबको यही सिखाती है कि शोर में जीना आसान है, लेकिन सच्चा सुकून तभी मिलता है जब हम खामोशी को गले लगाते हैं। ये खामोशी हमें अकेला नहीं करती, बल्कि हमें हमारे असली अस्तित्व और भगवान से जोड़ती है। शोर से भरी दुनिया में अगर हम ये कला सीख लें तो जिंदगी का हर पल अर्थपूर्ण हो जाता है। गांव से लौटकर रवि दोबारा शहर आया। अब उसके मन में एक नई समझ आ चुकी थी। उसे पता चल गया था कि खामोशी कितनी जरूरी है और किस तरह वही इंसान को भगवान से जोड़ती है। लेकिन शहर लौटते ही उसे एहसास हुआ कि यह काम इतना आसान नहीं है। गांव की खुली हवा और सन्नाटे वाली रातों में शांति ढूंढना तो आसान था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। मगर शहर के लगातार भागते माहौल में उस खामोशी को बचाए रखना एक अलग ही चुनौती थी। पहली ही रात रवि बिस्तर पर लेटा। उसने सोचा कि आज भी वही करेगा, 5 मिनट का खामोशी वाला अभ्यास। लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल साइड में रखा, स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमक उठा। दोस्त का मैसेज, इंस्टाग्राम का रील अलर्ट, ऑफिस ग्रुप में मीटिंग अपडेट। उसने सोचा चलो बस 2 मिनट देख लेता हूं। लेकिन वो 2 मिनट आधे घंटे में बदल गए। आंखें भारी हो गईं और रवि बिना खामोशी के सो गया। सुबह उठकर उसे अजीब सा खालीपन लगा। उसने खुद से कहा, यार ये सोशल मीडिया और मोबाइल तो सबसे बड़ा दुश्मन है। मन करता है बस थोड़ा सा देख लूं, लेकिन अंदर से सारी शांति खा जाता है। उस दिन ऑफिस जाते वक्त मेट्रो में रवि ने देखा कि चारों तरफ लोग मोबाइल में घुसे हुए थे। कोई रील्स देख रहा था, कोई गेम खेल रहा था, तो कोई लगातार स्क्रॉल कर रहा था। किसी की नजर एक दूसरे की आंखों में नहीं थी, सबकी नजर स्क्रीन पर थी। रवि ने सोचा, कितनी अजीब बात है, इंसान इंसान से मिलना भूल गया है। सब वर्चुअल दुनिया में खोए हुए हैं। असली खामोशी तो दूर, लोग तो अपनी सोच से भी भाग रहे हैं। उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में ये सब एंटरटेनमेंट हमें खुश करता है या बस समय काटता है? जवाब उसके भीतर से आया, ये सब असली खुशी को दबा देता है। थोड़ी देर का मजा है, लेकिन बाद में और गहरी थकान। उस शाम रवि ने एक और प्रयोग किया। उसने तय किया कि घर पहुंचने के बाद मोबाइल बंद करेगा और बस खिड़की से बाहर आसमान देखेगा। पहले 10 मिनट तक बेचैनी हुई, हाथ बार बार जेब में जाता जैसे मोबाइल खुद बुला रहा हो। लेकिन उसने हिम्मत रखी। थोड़ी देर बाद उसे बाहर से आती ठंडी हवा और बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। वो आवाजें इतनी सच्ची लगीं कि उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। अगले दिन उसने अपने दोस्त करण को यह बात बताई। करण हंस पड़ा, तू पागल हो गया है क्या? बिना मोबाइल के रह सकता है कोई? रवि मुस्कुराया और बोला, पता है करण, यही तो दिक्कत है। हम सब ये सोचते हैं कि मोबाइल या सोशल मीडिया के बिना रहना नामुमकिन है, लेकिन असल में यही हमें खामोशी से दूर कर रहे हैं। जब तक शोर बाहर से आता है तब तक ठीक है। असली मुश्किल तब होती है जब ये शोर हमारे दिमाग में घर कर लेता है। करण ने कहा, लेकिन मोबाइल भी तो जरूरी है, काम के लिए, लोगों से जुड़े रहने के लिए। रवि ने जवाब दिया, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन क्या हम इसके मालिक हैं या ये हमारा मालिक बन चुका है? सोच, सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं। रात को सोने से पहले क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं। दिन में थोड़ा सा भी खाली समय मिला तो तुरंत स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। यही आदत हमारी प्रार्थना, हमारी सोचने की क्षमता और हमारे अंदर की शांति सबको धीरे धीरे खा रही है। कुछ दिनों बाद रवि ने ऑफिस में नोटिस किया कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। हर 10 मिनट में मोबाइल की स्क्रीन जल उठती और उसका ध्यान बढ़ जाता। मीटिंग में भी मन एकाग्र नहीं हो पाता था। तब उसे नाना की बात याद आई, शोर से थकान आती है, काम से नहीं। उसे समझ आया कि ये आधुनिक शोर, ये डिजिटल डिस्टर्बेंस उसकी सारी ऊर्जा निचोड़ रहा है। उसने तय किया कि वो धीरे धीरे अपनी आदत बदल देगा। उसने मोबाइल में सोशल मीडिया का टाइम लिमिट सेट किया। पहले ये लिमिट बार बार तोड़ने का मन करता, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद पर काबू पाना शुरू किया। अब वो फ्री टाइम में किताब पढ़ने लगा या फिर बस चुपचाप बैठकर सांसों पर ध्यान देने लगा। एक बार की बात है, रवि ट्रिप पर गया।
दोस्तों के साथ हिल स्टेशन पहुंचा तो सबसे पहले लोकेशन चेक इन करने, फोटो क्लिक करने और रील बनाने में लग गए। लेकिन रवि ने बस एक गहरी सांस ली और सामने फैले पहाड़ों को देखा। उस पल उसे एहसास हुआ कि जब इंसान हर चीज को रिकॉर्ड करने में लग जाता है तो असली अनुभव जीना भूल जाता है। उसने दोस्तों से कहा, देखो यार, ये नज़ारा मोबाइल की स्क्रीन में कैद करने के लिए नहीं बल्कि दिल में बसाने के लिए है। हम ये सोचते हैं कि फोटो खींचकर हम उस पल को संभाल लेंगे, लेकिन सच ये है कि कैमरे के पीछे भागते भागते हम असली पल खो देते हैं। दोस्तों ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद सबने मोबाइल साइड में रखकर बस चुपचाप घाटी को देखा तो उनके चेहरे पर भी एक अलग ही सुकून झलकने लगा। रवि धीरे धीरे समझने लगा कि आधुनिक समय के ये सारे डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, लगातार मिलने वाला एंटरटेनमेंट असल में खामोशी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमें बाहर से तो व्यस्त रखते हैं लेकिन अंदर से खाली कर देते हैं। ये हमारी प्रार्थना को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि जब मन ही भटकता रहे तो भगवान पर ध्यान कैसे लगेगा। ये हमारी कंटेम्पलेशन यानी गहरी सोचने की क्षमता को भी मार देते हैं, क्योंकि लगातार स्क्रॉलिंग से हमारा दिमाग छोटी छोटी चीज़ों पर ही अटक जाता है। रवि ने अपने लिए एक नियम बनाया। अब वो हर रात सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल बंद कर देता और बस खामोशी में बैठता। कभी प्रार्थना करता, कभी बस अपने दिन के बारे में सोचता। शुरुआत में दिमाग बार बार भटकता, लेकिन धीरे धीरे उसे भीतर से शांति मिलने लगी। कुछ महीनों बाद रवि खुद को पहले से बिल्कुल अलग महसूस करने लगा। अब वो छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था। उसकी प्रार्थना गहरी हो गई थी, जैसे अब वो भगवान से सच में बात कर रहा हो। उसका ध्यान और एकाग्रता भी बढ़ गई थी। सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से भागता नहीं था। उसे अपनी खामोशी से डर नहीं लगता था, बल्कि वही खामोशी उसका सबसे अच्छा साथी बन गई थी। रवि की ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि आधुनिक समय के डिस्ट्रैक्शंस बाहर से चमकते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमें खोखला बना देते हैं। सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और एंडलेस एंटरटेनमेंट हमें खुशी देने का दावा करते हैं, लेकिन सच ये है कि ये हमारी आत्मा की भूख कभी नहीं मिटा सकते। असली सुकून और भगवान से असली मुलाकात तभी होती है जब हम इनसे थोड़ा दूर होकर खामोशी को अपनाते हैं। रवि ने अपने अनुभव से ये सीख लिया था कि मोबाइल और सोशल मीडिया जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। असली जिंदगी तो वही है जब हम खामोशी में खुद से और भगवान से जुड़ते हैं, और यही जुड़ाव हमारी प्रार्थना को गहरा करता है, हमारी सोच को साफ करता है और हमें अंदर से मजबूत बनाता है। रवि की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो जान चुका था कि खामोशी सिर्फ बाहर का माहौल नहीं है, बल्कि अंदर की एक गहरी जरूरत है। गांव से लौटकर उसने मोबाइल और सोशल मीडिया की पकड़ को ढीला किया था। ऑफिस में भी ध्यान केंद्रित करने लगा था, लेकिन कुछ ही समय में उसे एहसास हुआ कि असली चुनौती अभी बाकी है। एक शाम वो ऑफिस से थका हारा लौटा। सब काम ठीक ठाक हुआ था, फिर भी मन भारी था। उसने सोचा, आज तो मैंने ज्यादा मोबाइल भी नहीं देखा, फिर ये बेचैनी क्यों है। रात को जब वो खामोशी में बैठा तो उसके मन में पुराने गुस्से और यादें तैरने लगीं। बचपन में मिली चोटें, दोस्तों की कही हुई कड़वी बातें, ऑफिस में हुए झगड़े, सब उसके सामने आने लगे। उसने महसूस किया कि बाहर की खामोशी तो मिल सकती है, लेकिन जब तक दिल और दिमाग साफ नहीं होते तब तक असली शांति नहीं मिलती। रवि को याद आया कि नाना अक्सर कहते थे, बेटा, दिल अगर मैला हो तो भगवान की आवाजें सुनाई नहीं देती। खामोशी सिर्फ बाहरी शोर बंद करने से नहीं आती, बल्कि अंदर के शोर को भी शांत करना पड़ता है। अगले दिन रवि मंदिर गया। वहां बहुत भीड़ थी, लोग पूजा कर रहे थे, घंटियां बज रही थी, लेकिन रवि को वहां भी वो शांति नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। उसने मंदिर के एक कोने में बैठकर आंखें बंद की। पहले कुछ देर तक बस आवाजें आती रहीं, फिर धीरे धीरे उसके भीतर के विचार तेज होने लगे। उसने सोचा, मैं अपने मन को क्यों नहीं रोक पा रहा, क्यों इतनी पुरानी बातें आज भी मुझे परेशान करती हैं। वो खुद से लड़ता रहा। तब उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर गुस्सा, ईर्ष्या और पछतावा जैसे भाव बहुत गहराई में छुपे हैं। ये भाव ही उसके अंदर लगातार शोर मचा रहे हैं। यही वो अंदरूनी आवाजें थीं जो उसे भगवान से मिलने नहीं दे रही थीं। उस रात रवि ने एक डायरी निकाली और लिखा, मैंने कई बार बाहर की खामोशी पाई, लेकिन अंदर के शोर से कैसे निपटूं? क्या भगवान से मिलने के लिए मुझे अपने दिल को साफ करना होगा? ये सवाल लिखते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों बाद रवि अपने दोस्त करण से मिला। उसने सारी बात बताई। करण ने कहा, यार, तू सोच से भी ज्यादा गहराई में उतर रहा है, लेकिन सच यही है कि जब तक मन साफ नहीं होता
इंसान कितना भी बाहर खामोशी ढूंढ ले, सुकून नहीं मिलेगा। अंदर की सफाई करना ही असली खामोशी है। रवि ने पूछा, लेकिन ये सफाई होगी कैसे? करण ने जवाब दिया, मुझे लगता है माफ करना ही पहला रास्ता है। जब तक तू उन लोगों को माफ नहीं करेगा जिन्होंने तुझे दुख दिया, तेरे दिल का बोझ हल्का नहीं होगा, और जब तक बोझ रहेगा अंदर की खामोशी नहीं मिलेगी। यह सुनकर रवि सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि सच में उसके दिल में बहुत से लोगों के लिए गुस्सा और नाराजगी भरी हुई है। वो सोचता था कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में यही भाव उसके दिल को भारी बनाए हुए थे। उसने तय किया कि धीरे धीरे वो इन भावों से छुटकारा पाएगा। सबसे पहले उसने अपनी माँ को फोन किया। बचपन में जब पढ़ाई को लेकर उसने माँ से बहस की थी, वो बात आज तक उसके दिल में थी। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे पता है कई बार मैंने आपको दुख दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। माँ पहले तो चौंक गई, फिर हंसते हुए बोली, पगले, इसमें माफ करने वाली क्या बात है? माँ बेटे में ऐसी बातें होती रहती हैं। लेकिन रवि का दिल हल्का हो गया। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों और ऑफिस के सहकर्मियों के लिए भी ऐसा ही किया। किसी को सीधे बोल दिया, किसी के लिए बस मन ही मन प्रार्थना की। हर बार उसे लगा कि जैसे उसके दिल से एक एक बोझ उतर रहा हो। अब जब वो खामोशी में बैठता तो पहले जितना शोर नहीं होता। विचार आते, लेकिन धीरे धीरे शांत हो जाते। उसे लगने लगा कि भगवान की आवाज धीरे धीरे उसके भीतर से गूंज रही है। एक बार रवि पार्क में बैठा था। वहां बच्चों की हंसी, लोगों की बातें और पक्षियों की चहचहाहट सब कुछ था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी शांति थी। उसने सोचा, ये शांति बाहर की वजह से नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि मैंने अपने दिल को साफ करना शुरू कर दिया है। उसने महसूस किया कि खामोशी का असली मतलब है दिल और दिमाग की सफाई। जब हम अंदर से हल्के हो जाते हैं तभी हम भगवान की फुसफुसाहट सुन पाते हैं, वरना हमारा मन इतना भरा रहता है कि उसमें भगवान की आवाज दब जाती है। रवि की इस यात्रा ने उसे एक और सीख दी। उसने समझा कि खामोशी सिर्फ बैठने से नहीं आती, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से भी जुड़ी है, जैसे सच बोलना, ईमानदारी से जीना, दूसरों की मदद करना। ये सब हमारे मन को साफ करते हैं। जब हम बुरा सोचते या करते हैं तो अंदर एक बेचैनी पैदा होती है जो खामोशी को तोड़ देती है। अब रवि ने तय किया कि वो अपनी जिंदगी को और सरल बनाएगा। उसने कोशिश की कि लालच कम करे, झूठ न बोले और दूसरों के लिए अच्छा सोचे। ये सब आसान नहीं था। कई बार पुरानी आदतें लौट आती, गुस्सा या ईर्ष्या फिर सिर उठाती, लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता, अगर मुझे असली खामोशी चाहिए तो मुझे अपने दिल और दिमाग को साफ रखना होगा। धीरे धीरे ये रवि की आदत बन गई। अब वो बाहर के शोर से भी परेशान नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर की खामोशी इतनी मजबूत हो गई थी कि कोई शोर उसे हिला नहीं पाता था। एक दिन रवि दोबारा नाना से मिलने गांव गया। उसने नाना को सारी बातें बताई, कैसे उसने अपने दिल को हल्का किया, कैसे उसने माफ करना सीखा और कैसे अब उसे अंदर से भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। नाना ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने खामोशी का असली मतलब समझ लिया है। खामोशी बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब दिल और दिमाग साफ हो जाते हैं तो भगवान खुद आवाज देते हैं, और वो आवाज इतनी धीमी होती है कि सिर्फ खामोशी में ही सुनी जा सकती है। रवि की आंखों में चमक थी। उसने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण हो गई है। अब वो सिर्फ जी नहीं रहा था, बल्कि सच में जिंदगी का रस महसूस कर रहा था। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि खामोशी पाने के लिए सिर्फ बाहर का शोर बंद करना काफी नहीं है। असली खामोशी तब मिलती है जब हम अपने दिल और दिमाग को साफ करते हैं, जब हम गुस्से, ईर्ष्या और पछतावे से मुक्त होते हैं, जब हम माफ करना और सरलता से जीना सीखते हैं। तभी भगवान की फुसफुसाहट हमें सुनाई देती है और तभी हमारी प्रार्थना गहराई में जाती है। रवि की यात्रा इस सच का जीता जागता सबूत है कि खामोशी सिर्फ बाहरी माहौल का नाम नहीं, बल्कि अंदर की पवित्रता का दूसरा नाम है। और जब यह पवित्रता आती है तो इंसान खुद को भगवान के और करीब पाता है। रवि की जिंदगी अब बदल चुकी थी। पहले वो सिर्फ काम और मोबाइल की दुनिया में उलझा रहता था, लेकिन अब उसने खामोशी को अपनी आदत बना लिया था। वो जान चुका था कि खामोशी सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि भीतर भी जरूरी है। दिल और दिमाग को साफ करना ही असली सुकून देता है। लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उसे एहसास हुआ कि अभी भी वो सीख के शुरुआती पड़ाव पर है। असली गहराई तो कहीं और छुपी है। एक बार ऑफिस से छुट्टी लेकर रवि दक्षिण भारत घूमने निकला। वहां उसने सुना कि पास में एक मठ है जहां साधु
मोनक रहते हैं। उसके मन में जिज्ञासा जगी कि आखिर ये लोग कैसे रहते होंगे, इतने शांत, इतने सादे जीवन में कैसे खुशी पा लेते होंगे। उसने तय किया कि वहां जाकर कुछ दिन बिताएगा। मठ में प्रवेश करते ही रवि हैरान रह गया। वहां कोई शोर नहीं था, न टीवी, न मोबाइल की रिंग, न गाड़ियों का हॉर्न, बस पेड़ों की सरसराहट और घंटियों की हल्की आवाज। साधु लोग सादे वस्त्र पहने हुए थे, मुस्कुराते चेहरे और धीमी चाल। वहां हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। रवि ने प्रमुख साधु से मिलने की अनुमति ली। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे स्वागत किया और कहा, यहां रहना चाहते हो तो सबसे पहला नियम है खामोशी। रवि थोड़ा चौंका। उसने पूछा, मतलब आप लोग बात नहीं करते? साधु ने कहा, जरूरत पड़ने पर करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम खामोशी को चुनते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलना मन को बाहर की दुनिया में उलझा देता है, और जब मन बाहर उलझा हो तो भगवान की आवाज कैसे सुनी जा सकती है? रवि ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि उसने खुद महसूस किया था कि ज्यादा बातें और मोबाइल की स्क्रॉलिंग ने उसके भीतर शोर भर दिया था। अब उसे समझ आया कि साधु क्यों खामोशी को इतना महत्व देते हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे ही घंटी बजी। रवि ने देखा कि सब साधु उठकर प्रार्थना में लग गए, लेकिन ये प्रार्थना वैसी नहीं थी जैसी वो शहर में देखता था। ये प्रार्थना बिना किसी दिखावे की थी, बस चुपचाप बैठकर भगवान से जुड़ना। बाहर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन भीतर सबके चेहरे चमक रहे थे। दिन भर साधु काम भी करते, कोई बगीचे में पानी देता, कोई किताबें पढ़ता, कोई गरीबों के लिए खाना बनाता, लेकिन हर काम खामोशी में। रवि को लगा कि इतनी शांति में काम करना अजीब होगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब बिना अनावश्यक बातें किए काम होता है तो उसमें एक अलग ही गहराई होती है। शाम को जब सब साधु भोजन के लिए बैठे तो वहां भी कोई ऊंची आवाज नहीं थी, बस धन्यवाद की प्रार्थना और फिर शांति से खाना। रवि को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। रात को प्रमुख साधु ने रवि से पूछा, तुम्हें यहां कैसा लग रहा है? रवि ने कहा, बहुत अलग। मुझे लगता है जैसे मैं अब तक शोर में जी रहा था और यहां आकर असली जीवन देख रहा हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो है बेटा, खामोशी ही असली आजादी है। जब इंसान बाहर और अंदर के शोर से मुक्त हो जाता है तब उसका मन भगवान की कृपा के लिए खुल जाता है। यही हमारी परंपरा है। रवि ने पूछा, लेकिन क्या यह आसान है? बाहर की दुनिया में तो शोर बहुत है। साधु ने कहा, आसान तो नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है। साधु खामोशी को इसलिए चुनते हैं ताकि मन को अनुशासन में रख सके। ये खामोशी हमें भीतर की आजादी देती है। बाहर की दुनिया हमें बांधती है, इच्छाओं से, तुलना से, दिखावे से। लेकिन जब हम खामोशी में रहते हैं तो इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और जब मन मुक्त होता है तभी हम भगवान की कृपा को सच में महसूस कर पाते हैं। रवि पूरी रात इन बातों के बारे में सोचता रहा। उसे लगा कि वो अब तक आजादी को गलत समझता आया था। उसे लगता था कि आजादी का मतलब है जो मन चाहे वो करना, मोबाइल चलाना, पार्टी करना, सोशल मीडिया पर टाइम बिताना। लेकिन अब समझ आया कि ये सब तो असली बंधन है। असली आजादी तो वही है जब मन शांत हो और दिल हल्का। अगले कुछ दिनों तक रवि ने साधुओं की तरह जीने की कोशिश की। सुबह जल्दी उठना, प्रार्थना करना, चुपचाप काम करना, किताबें पढ़ना और सबसे जरूरी खामोशी को अपनाना। शुरू में दिक्कत हुई। कई बार उसे बात करने का मन हुआ, मोबाइल उठाने का मन हुआ, लेकिन हर बार जब उसने खुद को रोका तो उसे अंदर एक नई ताकत मिली। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन हल्का होता जा रहा है। अब पुरानी बातें उतनी परेशान नहीं करती थी। अब उसे अकेलापन डराता नहीं था, बल्कि अच्छा लगने लगा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान उसके भीतर ही बैठकर उससे बात कर रहे हों। एक दिन उसने देखा कि एक साधु पूरे दिन चुपचाप बगीचे में फूलों की देखभाल कर रहा था। रवि ने सोचा, ये आदमी घंटों से कुछ बोले बिना कैसे इतना खुश रह सकता है? जब उसने साधु से पूछा तो साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब मन शांत हो जाता है तो फूलों की खुशबू भी भगवान का संदेश लगती है। खामोशी में जीना सिखा दे तो हर चीज भगवान की आवाज बन जाती है। यह सुनकर रवि का दिल छू गया। उसे समझ आया कि खामोशी सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने का जरिया नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब इंसान खामोशी में जीता है तो उसका मन इतना खुला हो जाता है कि हर छोटी चीज में भगवान की कृपा दिखाई देती है। कुछ हफ्ते बाद जब रवि मठ से वापस लौटा तो वो बिल्कुल अलग इंसान था। उसके दोस्तों ने नोटिस किया कि अब उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा शांत और प्रसन्न था। जब वो ऑफिस में बैठता तो बिना बोले भी उसकी मौजूदगी से लोग सुकून महसूस करते। रवि ने अपने अनुभव से ये सीखा कि साधुओं की तरह खामोशी अपनाना सिर्फ
धार्मिक जीवन तक सीमित नहीं है। ये हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे हम शहर में रहते हों या गांव में, ऑफिस में हों या घर में। अगर हम अपने जीवन में थोड़ी खामोशी लाएं तो हम भी भीतर से आजाद हो सकते हैं। अब रवि जब भी जीवन में उलझन महसूस करता तो वो साधुओं की तरह कुछ देर चुपचाप बैठ जाता। उसे विश्वास था कि भगवान की कृपा उसी खामोशी में छुपी है और सचमुच हर बार उसे भीतर से एक नई रोशनी मिलती। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। साधु इसे अपनाकर दिखाते हैं कि जब इंसान बाहर और अंदर दोनों तरफ से शांत हो जाता है तो वो आज़ादी और कृपा का अनुभव करता है, और यही आज़ादी हर इंसान का असली सपना है। रवि अब मठ से लौट चुका था। वहां साधुओं के साथ बिताए कुछ हफ्तों ने उसकी सोच ही बदल दी थी। उसने देखा था कि खामोशी केवल शब्दों का अभाव नहीं होती, बल्कि एक जीवन शैली होती है जो इंसान को भीतर से आजाद करती है। पर असली परीक्षा अब थी। इस खामोशी को शहर की भाग दौड़, ऑफिस के प्रेशर और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में कैसे बनाए रखा जाए। शहर लौटने के बाद पहले कुछ दिनों तक तो रवि को बहुत अच्छा लगा। सुबह उठकर वो शांत बैठता, थोड़ी देर ध्यान करता और प्रार्थना करता। पर धीरे धीरे शहर की पुरानी रफ्तार वापस आने लगी। मोबाइल पर मैसेज, ऑफिस की मीटिंग, घर के काम, सबने मिलकर उसके मन को फिर से व्यस्त कर दिया। उसे लगा कि कहीं वो खामोशी हाथ से निकल ना जाए जो उसने मठ में सीखी थी। एक रात वो बहुत थका हुआ था। पूरे दिन ऑफिस में काम करते करते उसका सिर दर्द से फट रहा था। घर आकर उसने टीवी ऑन किया, लेकिन चैनल बदलते बदलते बेचैनी और बढ़ गई। मोबाइल उठाया तो वहां भी बस नोटिफिकेशन और शोर ही शोर। उसने अचानक सब बंद किया और कमरे की लाइट बुझाकर अंधेरे में बैठ गया। आंखें बंद की और मन ही मन बोला, भगवान, अगर आप सच में मेरे पास हैं तो मुझे अब महसूस कराइए। पहले तो उसके मन में ढेरों विचार आने लगे, कल का काम, पेंडिंग प्रोजेक्ट, दोस्तों की बातें। लेकिन धीरे धीरे जब उसने गहरी सांस ली और सब विचारों को जाने दिया तो भीतर से एक शांति उतरने लगी। उस शांति में उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत गहरी आवाज उसके अंदर से फुसफुसा रही हो, मैं यहीं हूं। उस पल रवि को समझ आया कि प्रार्थना का असली रूप शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से होता है। पहले वो प्रार्थना को सिर्फ बोलने से जोड़ता था, मंत्र पढ़ना, भगवान से मांगना या शिकायत करना। लेकिन उस रात उसने महसूस किया कि असली प्रार्थना तो तब होती है जब हम कुछ मांगते नहीं, बस खामोशी में बैठकर भगवान को अपने दिल में जगह देते हैं। अगले दिन रवि ने तय किया कि अब वो रोजाना प्रार्थना खामोशी में करेगा। सुबह ऑफिस जाने से पहले वो अपने कमरे में बैठ जाता, आंखें बंद करता, धीरे धीरे सांस लेता और बस चुपचाप भगवान को महसूस करने की कोशिश करता। कई बार विचार आते, कई बार ध्यान भटकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे ये उसका सबसे प्यारा समय बन गया। एक बार ऑफिस में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, सब लोग तनाव में थे। रवि भी चिंतित हुआ, लेकिन उस रात उसने खामोशी में बैठकर भगवान से कहा, मुझे रास्ता दिखाइए। उसने कुछ मांगा नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा। अगले दिन जब ऑफिस पहुंचा तो अचानक उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया जिससे प्रोजेक्ट आसानी से पूरा हो गया। तब उसने महसूस किया कि खामोशी में की गई प्रार्थना सचमुच बदलने वाली होती है। ये सिर्फ हमें सुकून ही नहीं देती बल्कि हमें दिशा भी दिखाती है। रवि की आदत अब ऐसी हो गई थी कि हर बड़ी छोटी समस्या के समय वो खामोशी में बैठकर प्रार्थना करता। दोस्तों ने भी नोटिस किया कि अब रवि उतना गुस्सा नहीं करता, न ही जल्दी घबराता है। वो शांत और गहरी सोच वाला इंसान बन गया था। एक बार उसका दोस्त करण उसके घर आया। उसने रवि से पूछा, यार तू इतना बदल गया है, पहले तू हर बात पर तनाव लेता था, अब लगता है जैसे तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्या राज है? रवि मुस्कुराया और बोला, राज बस इतना है कि मैंने प्रार्थना करना सीख लिया है, वो भी खामोशी में। जब मैं खामोशी में बैठकर भगवान को याद करता हूं तो लगता है जैसे सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। फिर डर कैसा? करण थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, मतलब तू भगवान से कुछ मांगता नहीं? रवि ने कहा, नहीं, अब मैं बस उनसे जुड़ता हूं। जब जुड़ाव गहरा हो जाता है तो जो जरूरी होता है वो अपने आप मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता तो भी अंदर से ताकत मिलती है कि हालात का सामना कर सकूं। धीरे धीरे रवि के घरवाले भी उसकी इस आदत से प्रभावित हुए। मां ने देखा कि बेटा अब ज्यादा धैर्यवान हो गया है। पिता ने देखा कि रवि का आत्मविश्वास बढ़ गया है। यहां तक कि उसकी छोटी बहन ने भी एक दिन उससे कहा, भैया मुझे भी सिखाओ कि ये खामोशी वाली प्रार्थना कैसे की जाती है। रवि मुस्कुरा दिया। उसने बहन को सिखाया कि बस कुछ देर शांत बैठना है, गहरी सांस लेनी है
और भगवान को अपने दिल में महसूस करना है। रवि का जीवन अब जैसे बदल चुका था। पहले जहां प्रार्थना उसके लिए एक रस्म थी, अब वो उसके लिए भगवान से जुड़ने का असली पुल बन चुकी थी। और ये सब संभव हुआ क्योंकि उसने प्रार्थना को खामोशी में करना सीखा। एक दिन रविवार को रवि मंदिर गया। वहां बहुत भीड़ थी, सब लोग ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ रहे थे, घंटियां बज रही थीं। लेकिन रवि को शांति उसी कोने में बैठकर मिली जहां उसने आंखें बंद करके खामोशी में भगवान को महसूस किया। उस पल उसे समझ आया कि असली प्रार्थना भीड़ या आवाज में नहीं, बल्कि उस खामोशी में होती है जो हमें भगवान के और करीब ले जाती है। रवि का अनुभव हमें यह सिखाता है कि प्रार्थना तब बदलने वाली बनती है जब वो खामोशी में की जाए। जब हम अपने शब्द, अपनी मांगे और अपनी शिकायतें छोड़ देते हैं और बस भगवान को महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो तभी असली जुड़ाव होता है। यही जुड़ाव हमें भीतर से मजबूत बनाता है, हमारी सोच को साफ करता है और हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संभालता है। अब रवि को लगता था कि खामोशी उसकी ताकत बन चुकी है। ये खामोशी उसे रोजाना नए अनुभव देती थी, कभी सुकून, कभी दिशा, कभी साहस। उसे अब भरोसा था कि जब तक वो खामोशी में प्रार्थना करता रहेगा, तब तक भगवान हमेशा उसके साथ रहेंगे। और सच यही है, प्रार्थना अगर खामोशी में की जाए तो वो सिर्फ भगवान तक नहीं पहुंचती, बल्कि इंसान को भी भीतर से बदल देती है। वो इंसान को और गहरा और सच्चा और भगवान के और करीब बना देती है। रवि की खामोशी वाली प्रार्थना अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। हर सुबह और रात वो चुपचाप बैठकर भगवान को महसूस करता और भीतर एक अनोखा सुकून पाता। लेकिन एक रविवार को जो अनुभव उसने किया, उसने उसकी सोच को और गहराई दी। उस दिन रवि मंदिर गया। वहां विशेष पूजा का आयोजन था। बहुत भीड़ थी, लोग जोर जोर से भजन गा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में मंत्र चल रहे थे। हर कोई दिखाने में लगा था कि कौन ज्यादा जोर से गा सकता है या कौन ज्यादा भक्ति दिखा सकता है। कुछ लोग तो पूजा के बीच ही मोबाइल से सेल्फी ले रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था ताकि बाद में सोशल मीडिया पर डाल सके। रवि भीड़ में बैठा ये सब देख रहा था। उसके मन में सवाल उठा, क्या यही असली भक्ति है? क्या भगवान को इतने शोर शराबे की जरूरत है? क्या पूजा का मकसद ये होना चाहिए कि लोग देखें कि मैं कितना भक्त हूं? उसने महसूस किया कि इस माहौल में उसका मन और भी बेचैन हो रहा है। वहां शांति नहीं थी, वहां तो बस दिखावा और हंगामा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं भगवान होता तो मुझे इस तरह के शोर में कौन सा सुकून मिलता? क्या मेरी आवाज इंसानों तक पहुंच पाती? उस समय उसे मठ के साधु याद आए। वहां प्रार्थना इतनी सादगी और खामोशी में होती थी कि हर शब्द दिल को छू जाता था। वहां कोई दिखावा नहीं था, बस गहरी श्रद्धा थी, और वही श्रद्धा सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी। रवि को समझ आया कि असली पूजा का मतलब है आदर, खामोशी और विस्मय। पूजा वो जगह है जहां इंसान और भगवान का मिलन होता है, और ये मिलन तभी गहरा होता है जब उसमें सच्चाई और शांति हो। अगर पूजा बस शोर, गाने और दिखावे में बदल जाए तो वो सिर्फ एक रस्म रह जाती है जिसमें आत्मा खो जाती है। एक बार रवि अपने दोस्त करण के साथ एक बड़े मंदिर गया। वहां भव्य आयोजन था, सैकड़ों लोग, ऊंचे लाउडस्पीकर, तेज रोशनी और लगातार घोषणाएं। करण बहुत खुश था और बोला, देखो कितना भव्य है ये सब, भगवान जरूर खुश होंगे। लेकिन रवि ने मुस्कुराकर कहा, भव्यता से नहीं, श्रद्धा से भगवान खुश होते हैं, और श्रद्धा तो खामोशी में ज्यादा खिलती है, शोर में नहीं। करण को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन रवि ने समझाया, सोचो, जब हम अपने किसी प्रियजन से दिल की बात कहते हैं तो क्या हम शोर मचाते हैं? नहीं, हम शांत होकर धीरे धीरे अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो फिर भगवान से मिलने के समय इतना शोर क्यों? असली पूजा वो है जहां हम भीतर से झुकते हैं, बाहर से नहीं। धीरे धीरे रवि ने महसूस किया कि ये समस्या सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, बल्कि कई बार चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारों में भी होती है। लोग पूजा को उत्सव बना देते हैं, लेकिन उसका असली सार खो जाता है। लोग ज्यादा ध्यान इस पर देते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि भगवान क्या महसूस करेंगे। उसने तय किया कि अब वो पूजा के ऐसे आयोजनों से दूरी बनाएगा जहां शोर शराबा और दिखावा ज्यादा हो। वो वही पूजा पसंद करेगा जहां सादगी और खामोशी हो, क्योंकि वहीं उसे भगवान की निकटता महसूस होती थी। एक बार रवि ने अपने कॉलोनी के लोगों को भी ये बात समझाने की कोशिश की। कॉलोनी में हर साल बड़े धूमधाम से धार्मिक कार्यक्रम होता था, डीजे, आतिशबाजी और लगातार माइक्रोफोन पर चिल्लाते हुए लोग। रवि ने बैठक में कहा, क्या हमें नहीं लगता कि भगवान की पूजा में शांति होनी चाहिए?
क्यों ना इस बार हम शोर शराबे की जगह भजन और खामोशी को प्राथमिकता दें। पहले तो लोग हंस दिए। किसी ने कहा, अरे बिना शोर शराबे के कार्यक्रम अधूरा लगेगा। लेकिन रवि ने धीरे धीरे उदाहरण देकर समझाया। उसने कहा, आपको याद है पिछले साल बूढ़े दादाजी ने कहा था कि उन्हें शोर की वजह से सर दर्द हो गया था और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हुई थी। क्या भगवान खुश होंगे अगर हमारी पूजा दूसरों को परेशानी दे? लोग सोच में पड़ गए। रवि ने आगे कहा, अगर हम सादगी से पूजा करें तो उसका असर दिल पर होगा। भक्ति की गहराई खामोशी में ही आती है। बाहर का शोर सिर्फ हमें व्यस्त करता है, लेकिन भगवान से जुड़ने के लिए हमें भीतर की शांति चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका स्यूमा एंड तक सुनने के लिए।